प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैश्विक महामारी के समय में भी देश में बढ़ी स्टार्टअप की संख्या। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद, बोले हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा उनका योगदान। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में 31 मई को होगा मतदान, सभी पार्टियां झोंकेंगी अपनी ताकत, दांव पर सीएम धामी की प्रतिष्ठा। चंपावत उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग हुआ सख्त, सुरक्षा के चलते 72 घंटे पहले नेपाल भारत सीमा सील, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी का बयान, कहा भाजपा चुनाव जीतने को ले रही धनबल का सहारा, जनता को कांग्रेस पर भरोसा। बागेश्वर में पोस्टमैन ने डकार ली लोगों की जमा पूंजी, ठेकेदारी में लगा दिया सारा पैसा, गेराड़ ब्रांच पोस्ट ऑफिस का है ये पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा सुमन वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे चंपावत की खबर के साथ में। चंपावत उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार, तो यानी अब सिर्फ कुछ घंटे ही चुनाव प्रचार में बाकी और 31 मई को होना है चंपावत सीट के लिए मतदान। कुछ मिनटों का वक्त अब चुनाव प्रचार के लिए बाकी रह गया है। आखिरी वक्त में सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। 31 मई को चंपावत सीट के लिए वोटिंग होनी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत सीट में होनी है वोटिंग और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आखिरी वक्त में सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है और आज शाम 5 बजे यानी अब से कुछ मिनटों बाद ही प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार हो जाएगा बंद, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। और 31 मई को होना है चंपावत सीट के लिए मतदान, तो 31 मई को चंपावत सीट के लिए मतदान होना है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें और आखिरी वक्त में सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है। तो आखिरी वक्त में सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है और चंपावत उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो चंपावत उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन और आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। तो शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, 31 मई को चंपावत सीट के लिए होना है मतदान। और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार फिलहाल बताया जा रहा है बंद हो जाएगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 31 मई को चंपावत सीट के लिए मतदान होना है। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। सुरेंद्र, सबसे अहम यहाँ पर यह हो जाता है कि आज शाम प्रचार प्रसार पर आपसे कुछ मिनटों में 5 बजने के साथ ही रोक लग जाएगी। आज के दिन की बात कर ले तो आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, चंपावत जिले की अगर बात करें विधानसभा 55 की, तो 96,202 वोटों की यहाँ संख्या है, जिसको लेकर 31 तारीख को यहाँ मतदान होना है। और आज आखिरी दिन है यहाँ प्रचार प्रसार का, कुछ ही मिनट बचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुखिया हैं, वो चंपावत विधानसभा में टनकपुर की अगर बात करें तो जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं कर रहे हैं। और उनका सिर्फ साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई अब पार्टी की लड़ाई नहीं है, अब ये मार्जिन की लड़ाई है। चाहे भले ही विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कहीं से कहीं तक इसका सुपड़ा साफ नजर आता है, ये कहना है इनका साफ। और अगर बात करें यहाँ विभिन्न क्षेत्रों की, तो अभी आखिरी जो सभा है, मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ यहाँ चंपावत जिले के बस्तिया इलाके में। यहाँ आखिरी सभा यहाँ होनी है 5 बजे की, अभी कुछ ही मिनट बचे हैं। और अभी इससे पहले की जो सभा चल रही है टनकपुर के चीनी कोर्ट में चल रही है, जो मुख्यमंत्री इसको जनसभा कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की यहाँ योजनाओं को लेकर बात भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चंपावत जिले की कायाकल्प होगी और चंपावत जिले की जो जनता है इस समय वोट डालने को लेकर उत्साहित है और लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही ज्यादा इस बार वोटिंग का मार्जिन रहेगा। वही बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए बड़े बेहतरीन तरीके से आपने इस पूरे चुनाव को कवर किया था और
सारी रिपोर्ट्स जो थी वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। तो सुरेंद्र जी, यहाँ पर काफी अहम हो जाता है क्योंकि हमने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए, इसके पहले खटीमा में भी उन्होंने जोरदार प्रचार किया था। वो कई बार गए थे, लोगों से मुलाकात की थी, जनता के बीच पहुंचे थे। लेकिन आज फिर से वो चंपावत में उपचुनाव में उतरे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई दिनों से वो लगातार चंपावत में ही है, जिसके बाद विपक्षियों को एक मौका कहीं ना कहीं मिल गया है। भले ही पुष्कर सिंह धामी जो है वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर नजर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री वो पहले ही बन चुके हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जनता के मन में भी दबाव होता है कि मुख्यमंत्री हमारा चुनाव में है। तो आपको फिलहाल किस तरह के समीकरण चंपावत में नजर आते हैं? क्या लगता है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है? गौरी, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, चंपावत जिले की अगर विधानसभा निर्वाचन की बात करें तो उपचुनाव होना है। कैलाश गैतोड़ी यहाँ विधायक थे जिन्होंने अपने इस्तीफे के बाद ये सीट खाली की थी और इस वक्त इसमें मैदान में पुष्कर सिंह धामी सूबे के मुखिया हैं। बात करें खटीमा की विधानसभा चुनाव हारने की तो उन्हीं के उसमें 2.0 की सरकार आई और उन्होंने लगातार मेहनत के प्रयास किए, लेकिन अपनी ही सीट पर ध्यान नहीं दे पाए। उनका साफ तौर पे चंपावत में जो भी सभाएं हो रही हैं उसमें भी साफ तौर पे ये कहना है। और कल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, उनका भी कहना है कि खटीमा में मेरा दौरा नहीं हो पाया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सीट में कमी रह गई है और चुनाव पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। अब बात करें चंपावत उपचुनाव की तो 31 तारीख को मतदान होना है। जनता काफी उत्साहित है। बूथ की अगर बात करें किस करवट बदलेगा तो निर्मला गैतोड़िया कांग्रेस के जो दावेदार हैं उनका कहीं से कहीं तक नाम लेने वाला इस समय नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने पूरा तरीके से चुनाव देखा। यहाँ पर जनता उत्साहित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस बार जो है मार्जिन की लड़ाई है। ठीक है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है लगातार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री धामी की ओर से किया जा रहा है। देखिए, हमने देखा था कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे, जैसा कि आपने भी बताया, प्रचार प्रसार किया, उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि खुद मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये किसी विधायक का चुनाव हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, और ऐसे में एक लंबे समय तक, एक हफ्ते से ज्यादा तक उस चुनावी मैदान में रहना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रचार प्रसार के लिए बुलाना, तो देखिए हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और स्टार प्रचारक के तौर पर भी रहे। कहीं भी चुनाव हो वो जाते हैं, लेकिन सिर्फ अगर उपचुनाव की बात हो और ऐसे में इतने बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या निर्मला गैतोड़ी जी यहाँ पर बहुत टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है पुष्कर सिंह धामी को? इसी के चलते बीजेपी को और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है इस चुनाव में? गौरी, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो जो गलती पुष्कर सिंह धामी से खटीमा में विधानसभा में हुई थी वो गलती बिल्कुल नहीं दोहराना चाहते हैं। 40 स्टार प्रचारकों को उतारा गया है चंपावत विधानसभा में, चंपावत जिले के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री हैं, जीती जाएंगे, लेकिन अब उनकी सीधी सीधी लड़ाई है, सीधी चल रही है कि मार्जिन की लड़ाई है। और यहाँ पर जो पिछली बार जो वोटिंग की जो परसेंटेज रही थी, मात्र 5000 वोटों से कैलाश गैतोड़ी चुनाव जीते थे और कांग्रेस को 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो निर्मला गैतोड़ी की अगर बात करें तो जो कैडर वोट है चंपावत जिले का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट है वो कहीं ना कहीं मतदान करेगा। लेकिन अगर बात करें चंपावत विधानसभा 55 की, तो जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने भाजपा का दामन संभाला है, दामन लिया है, और जनता पूरी तरीके से उत्साही है कि इस बार हम विधायक का वोट नहीं, हम मुख्यमंत्री को वोट कर रहे हैं। तो काफी उत्साह नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुरेंद्र जी, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और जनता के मन में क्या चल रहा है इसको बहुत बेहतरीन तरह से समझ पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर कुछ भी बात कर ले, राजनीतिक समीकरण क्या निकल कर आते हैं वो एक अलग तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन असल में जनता के मन में क्या है वो ही है जो चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ा असर डालता है। आपने खटीमा का चुनाव भी देखा था जहां पर पुष्कर सिंह धामी को हार मिली थी, और अब चंपावत में भी आप कवर कर रहे हैं। क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? आखिर क्या वजह रही थी वहां पर हार की, और क्या मजबूती यहां पर आपको, अगर जीत देख रहे हैं आप पुष्कर सिंह धामी की, तो क्या कुछ डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है? जीत का डिफरेंस अगर गौरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विधानसभा 55 का यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस का कहीं से कहीं तक कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो इसको लेकर जनता अपना मौका नहीं गंवाना चाहती है, जनता को विकास चाहिए। यहाँ पहाड़ों में पलायन है, रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान होंगे, उनको जो पलायन करना पड़ता है, यहाँ के युवाओं को बाहर जो नौकरी करते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, और यहाँ जो तीर्थाटन है और जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि चंपावत एक खूबसूरत बहुत विधानसभा बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, जिसको लेकर जो यहाँ 40 जो स्टार प्रचारक आए थे, जितने भी आए थे, जो 2 दिन के लिए आए थे, उन्होंने भी 4 दिन का यहाँ डेरा जमा के रखा था। भले ही अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, जो कल पहुंचे थे, तो गोरखनाथ का मंदिर भी यहाँ चंपावत जिले में है, पहला मंदिर है, तो वहां भी उन्होंने आने की बात की है गौरी।
अगर बात करें हम खटीमा की, तो खटीमा का मार्जिन की अगर बात करें तो खटीमा एक आम विधानसभा चुनाव था, जिसको लेकर जो भ्रांतियां फैली थी और समय नहीं दे पाए थे पुष्कर सिंह, जगह जगह दौरे कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी हार का कहीं ना कहीं कारण बनता नजर आया था। ठीक है सुरेंद्र जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका पूरा फोकस जो है वो पूरे उत्तराखंड पर था, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में इस बार भले ही खटीमा से उन्हें हार मिली, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में वो दोबारा पार्टी को जिताकर लेकर सामने आए, यही वजह रही कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री का ताज उन्हें पहनाया गया। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, एक बात और अहम हो जाती है, पार्टी के अंदर से ही ये खबरें सामने आई थी, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कुछ भीतरघाती थे जिन्होंने थोड़ी बहुत समस्या खड़ी कर दी, उसका भी असर चुनाव पर हुआ था। तो क्या इस बार पार्टी ने और साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी ने उन भीतरघातियों की पहचान कर ली और उनसे बचने के लिए पूरे इंतजाम क्या कर लिए गए हैं, ताकि चंपावत में इस तरह की कोई हरकत ना हो पाए चुनाव में? बिल्कुल, चंपावत जिले खटीमा की अगर बात करें तो खटीमा में चुनाव की हार का एक वजह भीतरघातियों का भी रहा था, जिसको लेकर जो रिपोर्ट जानी थी वो पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से और पार्टी के संगठन के माध्यम से जा चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की हुई है, क्योंकि तुरंत ही बात यहाँ चुनाव के लिए घोषणा की जा चुकी थी चंपावत को लेकर। अब जो कार्रवाई होगी वो 3 तारीख के बाद ही होगी, क्योंकि 3 तारीख को मतगणना होनी है और सरकार जो जीत का ताज है वो पुष्कर सिंह धामी के सर सजने जा रहा है और उप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ जनता काफी उत्साहित है, जिसको लेकर जनता अब बस वोट का इंतजार कर रही है कि 31 तारीख जल्द से जल्द आए और हम मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि सूबे के मुखिया का चुनाव है, ये एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसको जनता यहाँ पर बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए सूबे के मुखिया जो हैं वो चुनावी मैदान में है, ये काफी अहम हो जाता है। सुरेंद्र जी, एक सवाल और बस आपसे छोटा, और बहुत चाहती हूँ कि जल्दी से जवाब दीजिएगा उसका, वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार बड़े सौम्य व्यक्ति, सबसे पहले तो वो व्यक्तिगत तौर पर देखने को मिलता है कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं हो पाते हैं। एक ये भी वजह है कि लोग उनको कहीं ना कहीं बहुत सीधा समझ लेते हैं। मैं बिल्कुल आम भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस बार क्या चुनाव में मुख्यमंत्री जो हैं बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था, एक बार एक उनका बयान सामने आया था जिस पर विपक्षी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि भंवर में फंस गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भंवर लग रही है, क्योंकि जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गौरी, यहाँ बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरल स्वभाव के हैं, कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके जो मिथक तोड़ा है उन्होंने इस राज्य में दोबारा बीजेपी को लाने का। नहीं तो हमेशा एक मिथक रहता था कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, लेकिन ये मिथक तोड़ने में कामयाबी जो हासिल की है वो पुष्कर सिंह धामी ने की है और कम समय में 6 महीने के कार्यकाल में अच्छा विकास किया, अच्छी घोषणाएं की और मोदी जी के जो कामों को, योजनाओं को उन्होंने जगह जगह पहुंचाया, जिसको लेकर आज भी जो उपचुनाव हो रहा है तो हर सभाओं में मोदी जी का नाम लेने से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं को जगह जगह ले जा रहे हैं और उसको लेकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। गौरी, बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और हम यही चाहते हैं कि आप पूरी अपडेट, पूरी नजर जो है वो बनाए रखिएगा और जो भी जानकारी हो चुनाव से जुड़ी, क्योंकि 31 मई को चुनाव होने हैं, वो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और आज शाम 5 बजने के साथ ही इस प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, यानी सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त बाकी रह गया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा उत्तराखंड के टनकपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं, सुनाता है। हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त शेष रह गया है आज के इस प्रचार प्रसार में और 31 को होगा चुनाव। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं ने चंपावत के सुखीढंग क्षेत्र जाकर भाजपा के समर्थन में वोट की अपील करी है। जनता के बीच दुरुस्त ग्रामीण इलाकों में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि चंपावत विधानसभा 55 में लोग उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार विधायक को नहीं मुख्यमंत्री को वोट डालने जा रहे हैं। कांग्रेस के दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये जीत उत्तराखंड की ऐतिहासिक जीत होगी।
पहाड़ हो या मैदान हो, चारों तरफ से आवाज़ सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के समर्थन में आ रही है। और निश्चित रूप से ये चंपावत का जो ये विधानसभा सीट है, ये आज तक के सारे रिकॉर्ड उपचुनाव के और चुनाव के सारे तोड़ने के लिए यहाँ के लोग बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा उपचुनाव है, ये ऐतिहासिक जो विधायक हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिल रहा है। यहाँ कहीं भी अगर जा रहे हैं तो पूरा समर्थन है। और मैं मानता हूँ कि वोट परसेंटेज जो 60-65% जाएगा और कम से कम 60,000 वोटों से हमारे मुख्यमंत्री विजय रहेंगे, क्योंकि यह एक बहुत सुनहरा मौका है चंपावत वालों के लिए। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के इस अवसर पर मैं सबसे पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को, छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं कि आज उनके लिए अब गोरखपुर में विश्वविद्यालय का अपना एक सेंटर स्थापित हो रहा है। किराए के सेंटर से वो अपने स्वयं के सेंटर को अग्रसर हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्य के लिए हृदय से उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नामकरण जिस महापुरुष के नाम पर हुआ है, राजश्री टंडन, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक ऐसा नाम जो देश के आजादी के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में रह करके अपने आप को देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित करता है। एक वरिष्ठ राजनेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदी के अनन्य उपासक और जिन्होंने समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, आजादी के बाद भी अपने आप को समर्पित किया था, उस महापुरुष के नाम पर 1998 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। गोरखपुर सेंटर का अपना भवन का स्थापना आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रही है और मैं विश्वास करूंगा कि विश्वविद्यालय जब स्वयं का अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, अगले वर्ष जब 25 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के पूरे होंगे, उस समय विश्वविद्यालय का गोरखपुर सेंटर अपना बनकर के तैयार हो पाएगा और यहां से जो अब तक 7,600 से अधिक बच्चे या 7,600 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव है, विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ उनका संबंध है, उन सब का अपना एक सेंटर गोरखपुर में होगा। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना भले ही 1998 में हो गई थी, यह विश्वविद्यालय का 24वां वर्ष है, लेकिन जब विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह विश्वविद्यालय के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। एक लंबे अरसे के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया।
और ये पहली बार हो रहा है जब एक छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। इससे पहले सुविधा नहीं थी। और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के गोरखपुर सेंटर का जो, यद्यपि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर राष्ट्रीय टंडन ओपन विश्वविद्यालय का आज यहां पर शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए किए जा रहे 7 दिवसीय यज्ञ का आज समापन हो गया है। तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के द्वारा अपने फार्म हाउस पर 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आज पूर्णाहुति के साथ यज्ञ का समापन किया गया। ये यज्ञ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए किया जा रहा था। माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय संगठन ने उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाकर एक नया संदेश दिया है। आज वो उपचुनाव में है और 30 तारीख को चुनाव में वोट पड़ेंगे, 3 तारीख को गिनती होगी। हमारी प्रार्थना इस पर से है कि वो भारी मतों से जीत कर आकर उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से जो काम उन्होंने प्रारंभ किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाएं। हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति बहनें, सब लोग इकट्ठा होकर ये पिछले 7 दिन से यज्ञ चल रहा था, उनके लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं कि वो भारी मतों से विजयी होकर आएँ और इसी कामना के साथ कि वो उत्तराखंड का विकास करेंगे, नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो हमारी योजनाएँ हैं उत्तराखंड को लेकर, विकसित हमारा राज्य बने। और तराई क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने और ठंड के मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के पर्यटक स्थलों में सैलानियों का तांता लगा हुआ है। नगर में कमोबेश सभी बड़े व पंजीकृत होटल पैक्ड हैं, तो वहीं नैनी झील में भी दिन भर नौका विहार करने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है, जिससे नैनीताल की मॉल रोड में वाहन रेंगते नजर आए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का दोपहिया वाहनों से भी कहीं आना जाना दूभर हो गया है। हालांकि नैनीताल के प्रदेश द्वार पर पर्यटक वाहनों को कुछ देर रोककर नगर में प्रवेश दिया गया। बावजूद इसके दिन भर नैनीताल की लोअर मॉल रोड मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक कई किलोमीटर तक वाहन जाम में फंसे नजर आए हैं। और हम यहाँ कल आए थे घूमने। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है। थोड़ा सा क्राउड है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कहीं भी राइड पे जा रहे हैं, पर वैसे ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। गर्मी बहुत ज्यादा, दिल्ली जैसा ही मौसम है, गर्मी में कोई राहत नहीं है। यहाँ नैनीताल आके फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, बट जो बहुत एक्सपेक्टेड था वो नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छी बात है, अभी हम बोट राइडिंग के लिए जा रहे हैं और हम इससे पहले भी हमें याद नहीं है, वो 12 पत्थर जगह थी और हम बहुत सारी जगह घूम के आए, तो बात ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है। झील के सामने जो मॉल रोड है वो तो बहुत ही अच्छी है। तो मॉल रोड पे बच्चों को बहुत मज़ा आता है एक्चुअल में, और रश है इस टाइम और काफ़ी यहाँ पे आप शॉप देख सकते हैं, यहाँ शॉपिंग के लिए भी है, बच्चे मतलब बहुत एंजॉय। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।